बूंदों की तपतपाहट के बीच नाला सोपारा के बस स्टैंड पर एक मार्मिक दृश्य ठहर गया था। आरजू अपनी यात्रा की आहट लिए बस में चढ़ने को थी कि तभी एक चीख ने उसे जकड़ लिया। मत जा आरजू, अगर तू चली गई तो मैं सिर्फ नाम की जिंदा रह जाऊंगी। मेहर भीगी पलकों और कांपते हाथों में एक मुड़ी हुई चिट्ठी थामे पत्थर की मूर्ति सी खड़ी थी। आरजू के कदम थम गए, पर उसकी पीठ मेहर की ओर ही रही। एक गहरी सांस उसके लड़खड़ाते होठों से निकली। मेहर, अगर मैं वापस मुड़ी तो कभी जा नहीं पाऊंगी और ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे कोई अनकहा दर्द उसमें घुला हो। मेहर की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और उस दर्द ने गुस्से का रूप ले लिया। दुनिया कब से तय करने लगी कि हम कैसे जिए। उसकी आवाज में बेबसी और विद्रोह का मिश्रण था। मैं तुझे छोड़कर जी ही नहीं सकती। फिर समय की धुंध छंटी और एक रंगीन अतीत का टुकड़ा वर्तमान में तैर गया। एक स्कूल के प्रोग्राम का दृश्य था। आरजू सफेद कुर्ते में, एक अलहड़ सी लड़की, आत्मविश्वास से भरपूर। वहीं किताबों के बोझ तले दबी मेहर खड़ी थी। उसकी शर्मीली मुस्कान उसके चेहरे पर एक नरम रोशनी बिखेर रही थी। वर्तमान की कठोर जमीन पर लौटते हुए आरजू ने अपनी बेबसी जाहिर की। मुझे डर लगता है मेहर, अपने घर वालों से नहीं, तेरी आंखों में सपने टूटते देखने से। मेहर की आवाज में अब शिकवा नहीं, सिर्फ प्यार की गहराई थी। तो तोड़ मत, मेरे सपनों का हिस्सा बन जा। तभी बस का कर्कश हॉर्न उस खामोशी को चीर गया। आरजू की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अगले ही पल उसने अपना बैग बेपरवाही से नीचे फेंका और दौड़कर मेहर के गले लग गई। दोनों उस बरसते आसमान के नीचे जमीन पर बैठी एक दूसरे के आंसुओं में भीगती रही। और फिर स्क्रीन पर उभरे कुछ शब्द एक गहरी सच्चाई बयान करते हुए, प्यार जेंडर नहीं देखता, सिर्फ दिल देखता है। शिद्दत पार्ट 6 एक नई शुरुआत।